हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य की नेक्स्ट क्लास। तो इससे पहली क्लास में हमने ट्रिक के साथ किए थे कुछ क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लेना। सेकंड क्लास है, आज हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक। जैसे कि आपको पता है हिंदी साहित्य को कई कालों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल। ठीक है, तो काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन थे? जॉर्ज गियर्सन। ठीक है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है तो क्या कहेंगे? स्वयंभू। ठीक है। उसके बाद है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हिंदी का प्रथम उपन्यास तो क्या कहेंगे? परीक्षा गुरु। किसके द्वारा लिखा गया था? श्रीनिवास दास के द्वारा। ठीक है। जैसे आपको पता है ना, हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो वो झाड़ू फिरी, सेम वैसे ही। ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? परीक्षा गुरु। ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास दास जी के द्वारा। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, तो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? हेमचंद्र। ठीक है। उसके बाद है, हिंदी के प्रथम कवि, तो हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहप्पा, 9वीं सदी का। ठीक है। सरहप्पा को क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदई। आपको पता है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र बरदई के द्वारा। ठीक है। और ये क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। तो ये याद रखेंगे, प्रथम रचना, कवि, प्रथम काव्य। ठीक है। कहानी उगानी सारी। ठीक है। आगे है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। अगर महाकाव्य पूछे तो क्या लिखाएंगे आप? पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र बरदई के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन, तो 12 मासा वर्णन क्या है? बिसल देव रासो। ठीक है। बिसल देव रासो क्या है? 12 मासा वर्णन पहला। आगे है, अवहट्ठ का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप कहेंगे विद्यापति ने कीर्तिलता में। ठीक है। ये इनकी रचना है कीर्तिलता। तो अगर नाम पूछे रचना तो कीर्तिलता, अगर पूछे कि किसने किया तो आप कहेंगे विद्यापति ने। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन थे तो आप क्या कहेंगे? विद्यापति। क्लियर। आगे है, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत। देखिए ये समझ लीजिए थोड़ा सा। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों का मतलब होता है कि पहले कही गई कोई बात। जैसे मुकरियों किससे बना है? मुकरने से। ठीक है। यानी पहले कही हुई किसी बात से मुकर के उसी में नई बात बना देना, वो कहलाता है मुकरियों। ठीक है। तो हिंदी के सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद है, भक्ति के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? रामानुजाचार्य को। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भक्ति के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे? रामानुजाचार्य। आगे है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि, तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? असायत। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? असायत। उसके बाद है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, तो अगर हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो आप क्या लिखाएंगे? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। उसके बाद, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, तो आप क्या कहेंगे? पद्मावत। ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो हिंदी का अगर आपसे पहला महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज रासो लगाएंगे। ठीक है। अगर पूछा जाए वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य तो आप पद्मावत लगाएंगे। ठीक है। आगे है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य, तो सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? हंसावली असायत। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी की आदि कवित्री, आपसे पूछा जाएगा कि अगर हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे? मीराबाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हिंदी की आदि कवित्री किसे माना जाता है तो आप क्या कहेंगे? मीराबाई। आगे है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य, तो ये तो सभी को पता होगा। कृष्ण भक्ति में कौन लीन थे? सूरसागर। ठीक है। सिही गांव, फरीदाबाद। ठीक है। ये तो सब पता है आपको। उसके बाद है, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही है, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा एग्जाम में पूछा भी गया था ये। ठीक है। चलिए, उसके बाद है, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है कि किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि काव्य का स्वर्ण युग
किस काल को कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, भक्ति काल। और इसको स्वर्ण युग घोषित करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था, जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, कौन था, जॉर्ज गियर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ। तो सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था, तुलसी सतसई ने। ठीक है, अधिकांश कृपाराम की हित के तरंगिणी को मानते हैं। ठीक है, तो अधिकांश कृपाराम की हित की तरंगिणी को मानते हैं, पर आप देखिए क्या लगाएंगे, तुलसी सतसई। ठीक है, आगे है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 22 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे, प्रिय प्रवास। ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई है, हरिओंद के द्वारा, प्रिय प्रवास हरिओंद। आगे है रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ। तो रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी कृपाराम के द्वारा लिखी गई। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। तो खड़ी बोली के प्रथम पहले स्वच्छंदतावादी कवि कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, श्रीधर पाठक। ठीक है, आगे है गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लोचन प्रसाद पांडे ने। ठीक है, कुसुमन माला की भूमिका में। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। उसके बाद है छायावाद की प्रथम कृति। तो छायावाद की प्रथम कृति थी झरना 1918 में। ठीक है, झरना 1918। उसके बाद है शुक्ल अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है, तो शुक्ला अनुसार छायावाद का जो प्रथम प्रतिनिधि कवि कहा जाता है वो है पंत। ठीक है, आगे है मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता। तो मुक्त छंद का जो प्रथम प्रयोग करता है वो है निराला जूही की कली में। उसके बाद है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग। तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। उसके बाद है नवी कविता नाम दिया अज्ञेय ने। नवी कविता नाम किसने दिया था, तो आप क्या कहेंगे, अज्ञेय ने। ठीक है, नवी कविता नाम किसने दिया था, अज्ञेय ने। आगे है अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो नवी कविता भी याद रखेंगे, और अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति क्या है, भगन दूत 1933। ठीक है, उसके बाद है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास था प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह 1907, हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतर। ठीक है, तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास बस क्या रखेंगे याद, प्रेमा। आगे है जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास। तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास क्या है, परख 1929। ठीक है, उसके बाद है आपको ना इसको डेली सुनना है। ठीक है, आपको पहले कॉपी में भी नोट करना है और रात को एक बार जरूर सुन के सोना है, तभी ये याद रहेंगे आपके माइंड में। क्लियर। आगे है इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास। तो इला चंद्र जोशी का जो प्रथम उपन्यास है वो क्या है, घृणामयी। ठीक है, इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, घृणामयी। आगे है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास। तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, चित्रलेखा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, चित्रलेखा 1934। उसके बाद है अज्ञेय का प्रथम उपन्यास। तो अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, उसके बाद है रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल। रेणु का क्या है, मैला आंचल। आगे है निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास, तो वे दिन। कम से कम प्रथम तो याद कर लीजिए, क्योंकि इतना एडवांस तो नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आएगा आपका साहित्य का। ठीक है, तो निर्मल का प्रथम उपन्यास कौन सा है, वे दिन। उसके बाद है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, इंदुमती किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी की प्रथम कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप क्या कहेंगे, किशोरी लाल। ठीक है, और कहानी का नाम क्या है, इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका। तो अगर लेखिका पूछे तो क्या कहेंगे, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष कहानी, और कहानी दुलाई वाली। ठीक है, कहानी का नाम है दुलाई वाली, और राजेंद्र बाला घोष क्या है, लेखिका का नाम। उसके बाद है प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम। ठीक है, तो ग्राम इंदु पत्रिका में। तो आप लिखेंगे सीधा ग्राम, याद रखेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। आपको पता है ना, पंच परमेश्वर आपने कहानी सुनी होगी। वो उसका दोस्त होते हुए भी पूरी पंचायत में, फिर जब वो एक पद पर बैठता है तो अपनी पद की गरिमा याद कर लेता है, और उसके बाद वो डिसीजन अपने दोस्त के पक्ष में ना देकर पीड़ित के पक्ष में देता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, या पंच परमेश्वर किसकी है, तो प्रेमचंद की। प से याद रहेगा। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह। तो निर्मल वर्मा के जो प्रथम कहानी संग्रह था वो था परिंदे। ठीक है, हिंदी में प्रथम जीवनी। तो हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी थी, भक्तमाल। ठीक है, नाभादास के द्वारा लिखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी थी, भक्तमाल, नाभादास के द्वारा। उसके बाद है कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह। तो कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह क्या था, राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
आगे है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, भारतेंदु ने माना नहुस, ठीक है। तो नहुस क्या है, हिंदी का पहला मौलिक नाटक। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये है प्रथम हिंदी का प्रथम एकांकी, तो एक घूंट, याद रखेंगे एक घूंट। रस विवेचन में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया, तो रस विवेचन में सबसे पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया था, तो आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आगे है साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता भट्टनायक, ठीक है। साधारणीकृत का प्रथम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो भी जितने इंपॉर्टेंट थे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और उनको आप नोट करिए, और उनको इस वीडियो को डेली आप क्या करिए, सोने से पहले एक बार जरूर सुन के सोइए, ठीक है। 10 मिनट का होता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।